उम्र 28 साल, पेन से जो अंकित चित्र बना दिए हैं, इसका क्या परिणाम है? इसका सवाल बस यही है। नमस्कार दोस्तों, पाम रीडर विश्वजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे, इस लड़का ने अपना हथेली में जिस तरह का चित्र है वैसा ड्रॉ करके भेज दिया और इसका सवाल है, इसका क्या परिणाम कब हमारे ज़िंदगी में आएंगे। तो हालांकि इसका हथेली में हकीकत में कैसा निशान है ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जिस तरह का चित्र इन्होंने बना दिया है, इन चित्रों का क्या परिणाम है, इनको हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसमें से अगर आपके हथेली में कोई निशान बना हुआ है तो इसका क्या परिणाम मिलेंगे आप आसानी से जान सकेंगे। और आपके मन में अगर कोई सवाल या सुझाव होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आते हैं मूल टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे, गुरु के क्षेत्रों में एक क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा है। ये एक मेल हैंड है, तो इसका असर यही है, गुरु के क्षेत्र में क्रॉस का शादी के बाद भाग्य में चमक देखने को मिलेगा। या फिर ऐसा पत्नी मिल सकता है जो कमाने वाला हो, या ऐसा भी हो सकता है कि शादी के बाद ससुराल से बहुत अच्छा धन प्राप्त हो। यानी इसका भाग्य जो है वो शादी के बाद अच्छा होगा। अब ये कितना अच्छा होगा ये हाथ के हथेली के और जगह देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर बृहस्पति यानी गुरु के क्षेत्र में क्रॉस का निशान बना हुआ है तो शादी के बाद उसका भाग्य उदय होगा, इसका संकेत देता है। दूसरा जो चित्र बना दिया है ये शनि के क्षेत्र में बना हुआ है। शनि के क्षेत्र में अगर आप बारीकी से देखेंगे तो दो निशान है। एक यहाँ पर एक जॉब का साइन बना हुआ है, दूसरा यहाँ से एक छोटा लकीर भी बना हुआ है। तो ये छोटा जो लकीर है ये बहुत शुभ रिजल्ट देने वाला है। लेकिन पहले का यहाँ जो जब का निशान बना हुआ है, इसके लिए फ़िलहाल की ज़िंदगी में बहुत कष्ट झेलना पड़ रहा है। इसका मन में संतुलन नहीं है, सोचने का और समझने का तरीका गलत है। आदमी से बात करेगा तो गलत तरीके से प्रेस आएगा, क्योंकि राहु के क्षेत्र में भी इस टाइप के गो लकीरें दिखाई दे रहा है। हालांकि हथेली में एक रेखा से दूसरी रेखा और एक साइन से दूसरा साइन जुड़ा हुआ है। ये साइन जो है इंडिविजुअल है, लेकिन पूरा हथेली का स्ट्रक्चर, हथेली का साइन क्या है, इसके ऊपर एक साइन का परिणाम मिलता है। तो हम ओवरऑल बताने की कोशिश करेंगे। तो ये जब का जो साइन है ये नेगेटिव साइन है, और ये जो साइन है ये पॉजिटिव साइन है। ये 36 के बाद एक्टिवेट होगा और इसका बुरी परिणाम अभी इसको मिल रहा है। दूसरा जो है शान के क्षेत्र को देखिए। अब ये शान के क्षेत्रों में जिस तरह का चित्र इन्होंने बना दिया है, सचमुच में अगर इस टाइप का चित्र शान के क्षेत्र में बना हुआ है तो ये आदमी बहुत ऊपर तक जाएंगे। सरकार से भरपूर सहयोग मिलेंगे, कोई नेशनल अवार्ड भी मिल सकता है, इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल सकता है। अगर सचमुच में अपने लाइफ लाइन से होकर कोई एक ऐसा रेखा सूर्य की तरफ स्वतंत्र रूप से जाए, और इसमें रुकावट भी आएंगे, क्योंकि राहु के क्षेत्र से ये जो रेखा जो है ये रेखा आपका रुकावट पैदा करता है। राहु अलगाववादी स्वभाव का है, पहले ये लाइफ लाइन को काट रहा है, मतलब जीवन में संघर्ष पैदा कर देगा। भाग्य रेखा को काट रहा है, भाग्यों में कमी लाएगा, और ब्रेन लाइन को भी काट रहा है। इसका मतलब है जो सोचेगा उस सोच गलत होगा, जो काम कर रहा है उस काम को सही तरह से अंजाम नहीं दे पाएंगे। तो इस जो साइन है राहु का क्षेत्र से जो बना हुआ है, इसका यही परिणाम है। लेकिन इस जो लाइन है यानी शान की तरफ जा रहा है, ये साइन इसको बहुत ऊपर तक ले जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बाद यानी दूसरा जो साइन दिखाई दे रहा है ये बुध की क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। अब ये बुध की क्षेत्र को देखना है। बुध की क्षेत्र बहुत उभरा हुआ है, बुध की जो उंगली है ये सीधी है, और ये आपका शान की क्षेत्र के शान की उंगली की तीसरी पोर तक पहुंच रहा है। तो ये
स्पष्ट रूप से इस हथेली में भद्र नामक पंच महापुरुष योग है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो लकीरें हैं ये बहुत अच्छा या शुभ होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसके चलते ये खुद कुछ बनाएंगे, बहुत अच्छा पैसा ये खुद अपने बिजनेस के थ्रू कमा पाएंगे, इसका निशानी है। और नेशनलाइज अवार्ड का मिलने की संभावना, यानी कोई इस टाइप का काम ये कर सकता है जिसके चलते सरकार इसको बहुत हद तक सहायता दे। तो ये बहुत अच्छा निशान है, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात करेंगे तीसरी जो लाइन इन्होंने ड्रॉ की है वो एक ऐसा निशान है, यानी इसको अगर हम भाग्य की रेखा मानेंगे, सूर्य की तरफ जा रही है, तो इसमें से एक निशान बुध की तरफ भी जा रहा है। बुध व्यापार का कारक है और इस रेखा को हम व्यापार की रेखा भी कह सकते हैं। परिणाम क्या है इस हथेली के रिकॉर्डिंग, ये बंदा बिजनेस के थ्रू बहुत हद तक सक्सेस मिलेंगे, यही दर्शाता है। बाद में जो लकीरें नज़र आ रहा है वो आपका ये जो ब्रेन लाइन है, ब्रेन लाइन सीधी चंद्रमा और मंगल के बीच में ख़त्म हो रहा है। मतलब इसमें ऊर्जा भी है और संतुलन दोनों ही है। अगर किसी का भी ये ब्रेन लाइन जो है ये मंगल और चंद्रमा इन दोनों के बीच में ख़त्म हो रहा है तो इसको हम बहुत शुभ मानेंगे। यानी जैसा डिसीजन लेने की ज़रूरत हो वैसा डिसीजन लेने की क्षमता पैदा कर सकता है इस टाइप का ब्रेन लाइन। तो ये भी एक अच्छा निशान है। इसके बाद एक और निशान इन्होंने ड्रॉ किया है, वो इस टाइप का निशान। ये जो निशान है इस निशान को हम कदापि अच्छा निशान नहीं मानेंगे, क्योंकि ये चंद्रमा के क्षेत्र में बना हुआ है और चंद्रमा के क्षेत्र में अगर ऐसा बहुत सारे निशान आ जाए तो मन सदैव एक जगह में स्थिर नहीं होगा, मन दौड़ेगा, चारों तरफ फैलाएगा। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए ये कुछ एक काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। और इसके रिगार्डिंग ये जो जॉब का साइन बना हुआ है ये इसका ही परिणाम है। तो फिलहाल के टाइम में ये बहुत कुछ सोच तो रहा है, सुबह में एक सोच रहा है, दोपहर को एक सोच, फिर रात को सोच बदल रहा है। तो अभी इसको सक्सेस मिलने की कोई संभावना नहीं है। अब इसके बाद राहु के क्षेत्रों से जो लकीर दिखाई दे रहा है, ये जो लकीर है ये लकीर तकरीबन बीचों बीच यानी 35 इस एज तक है। और ये जो जॉब का निशान है ये जॉब का निशान भी 34-35 एज तक है। मतलब राहु और शनि का नेगेटिव इफेक्ट अभी इस आदमी के ऊपर पड़ा हुआ है, जिसके चलते सही डिसीजन लेने की क्षमता फिलहाल इसमें नहीं है। लेकिन जैसा ही ये एज क्रॉस हो जाएगा और शनिदेव की इस लकीर एक्टिवेट हो जाएंगे तब जाके ये बंदा बिजनेस करेगा और एक छोटा सा बिजनेस को एक बड़ा एम्पायर तक ले जाने में भी सक्षम हो सकता है, अगर अपने मन को कंट्रोल कर पाए और राहु की बुरी प्रभाव से बच सके। तो ये था इस हथेली में जो ड्रॉ किया हुआ है चित्रों का परिणाम। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। भगवान आप सभी का भला करे। धन्यवाद। नमस्कार।